Annelida. ANNEELIDA. इनको सेगमेंटेड वार्म कहते हैं। इसके बारे में लेमार्क ने सबसे पहले बताया, LAMARCK, और समय रहा 1801। तो अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, पहला एग्जाम्पल है नेरीज, NEREIS, जिसको सैंड वर्म कहा जाता है। सैंड वर्म और क्लैम वर्म, CLAM वर्म। दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए फेरेटिमा, PHERETIMA, पोस्थुमा। इसको अर्थवर्म कहते हैं, जमीन के अंदर रहने वाला कीड़ा। वो समुन्दर की मिट्टी में रहने वाला कीड़ा था, इसलिए सैंड वर्म था। इसको अर्थवर्म कहते हैं, या इसको नेचर का पिलोमैन, NATURE, नेचर पिलोमैन, हल चलाने वाला। तीसरा एक और एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, HIRUDINARIA, खून चूसने वाली लीच। इसे लीच कहते हैं या कैटल लीच कहते हैं। इससे तो आप परिचित ही होंगे, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ठीक है, LEECH। एक और एग्जाम्पल है इसमें, टू बी फैक्स, TUBI, फैक्ट्स, जिसको ब्लड वॉर्म कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन को ये इंडिकेट करता है, कैसे मैं बताऊंगा। और एक जो आज मैंने बहुत ढंग से डिस्कस किया, बोनेलिया, जिसमें एनवायरमेंटल डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स होता है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या करता है, single larvae forming large sized burrowing female while the larva that comes in contact with it become male। जो लार्वा, जो इसका लार्वी है, जो जमीन पे रहती है, वो फीमेल बन जाती है, और जो भी लार्वा इसकी प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आ जाता है वो मेल बन जाता है। फिर उसको अंदर की एंट्री मिल जाती है, उसके अंदर जाती है। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका प्रोबोसिस है, जो सूंड सी है, ये लार्वा चिपक गया है, वैसे इसके अंदर रहता है। जब ये बच्चे देगी तो नया लार्वा यहां से एंट्री करके इसके अंदर घुसा चलता है। तो बच्चों, ये इसके कुछ एग्जाम्पल। अब हम आगे, पहली बात, ये फ्री लिविंग भी रहते हैं
जैसे अर्थफॉर्म जमीन पर, टेरेस्ट्रियल जैसे अर्थफॉर्म, समुंदर में पानी में, एक्वाटिक जैसे नेरीज, और पैरासिटिक भी, जैसे लीच। समझे? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तीसरी बात, ये सीलोमेट होते हैं क्योंकि इनमें सीलोम पाई जाती है। समझे? ऑर्गन्स आर वेल डिफरेंशिएटेड, आराम से देखे जाते, ऑर्गन सिस्टम लेवल है यानी। तो चौथी बात, ऑर्गन्स क्लियर हैं, सारे नजर आ रहे हैं, आर वेल डिफरेंशिएटेड, दैट इज organ system level of organization. System level of organization. पांचवी बात, बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामर। तो बॉडी इज सेगमेंटेड, ये खास बात है, इज सेगमेंटेड, ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट को मेटामियर कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग है, सब में अलग अलग सेगमेंट है। अगर अर्थवर्म की ही बात करें तो 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट उसके अंदर अकेले में ही, हर किसी की काउंटिंग अलग अलग है सेगमेंट की। समझे? अगली बात, हम इन्हें कहेंगे दैट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये पूछ लिया जाता है ये क्या मतलब है, तो भैया इसका मतलब तो बहुत सीधा सा है मेटामेरिकली सेगमेंटेड का, और वो मतलब ये है कि जो नया सेगमेंट बनेगा वो पीछे की ओर बनेगा, गर्दन की मुंह की तरफ नहीं। कल जो नया सेगमेंट बताया था प्लेटिहेल्मिन्थेस में, वो गर्दन के पास बन रहा था, इसमें पीछे की तरफ बनेगा। न्यू सेगमेंट फॉर्म पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड हमारी पीछे वाली साइड को कहते हैं, हमारी क्या किसी की भी कहते हैं, कौन सी अपनी बता रहे हैं। चलने फिरने के लिए इसमें क्या है, बड़ा अच्छा एक नया
ऑर्गन आया पैरापोडिया, और सिटी चलने फिरने की, लोकोमोशन लिख देता हूं। छठा पॉइंट, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ, और अपनी मसल से चल लेते हैं, लोकोमोशन with the help of longitudinal and circular muscle. Longitudinal लंबी लंबी मसल, पोजीशन ले लो लॉन्गिट्यूडिनल से, सर्कुलर गोल गोल। अर्थवर्म को जमीन पर रेंगते हुए देखना, ये इन दो मसल की सहायता से ही चलता है। बरसात का सीजन चल रहा है, आजकल देखने को मिल जाते हैं, कुछ समय बाद गायब हो जाए, समझे। ये अर्थवर्म का केस है, लेकिन नेरीज में कुछ अलग केस है भाई। क्या केस है? नेरीज हैज लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल साइड में क्या नाम बताया था? पैरापोडिया। लेटरल अपेंडेजेस, दैट इज पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। ये नेरीज का अगला हिस्सा बनाया मैंने, इसके ये सेगमेंट्स हैं, यहां पे ये ऐसे करके, यहां से ऐसे, ये पैरापोडिया है। पैरापोडिया, पैरापोडिया बोले तो इसके पैर की मदद से ये चल रहा, समझे। पैरापोडिया के आधार पे ही इसमें सेक्सुअल नेरीज, सेक्सुअली डेवलप नेरीज और एसेक्सुअली नेरीज भी पहचान लिया जाता है। तो ये पैरापोडिया। अब बात करूंगा मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हुआ करता, ओपन और क्लोज। तुम बता सकते हो अर्थवर्म में कैसा होगा? ओपन। किसने बताया? सर मैंने। कोई बात नहीं। तो जिनका ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है उसे कहते हैं क्लोज, और जिनका ब्लड वेसल में नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं ओपन। जब बॉडी के टिश्यू ब्लड में डूबे रहे, हमारी बॉडी के नहीं डूबे रहते, हमारे अंदर क्लोज है। तो भैया अभी सोचने का और समय आ रहा है, जब तक मैं लिखूं तब तक सोच लो।
अगला पॉइंट 7th, सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरह का होता है इन अलग अलग जानवरों में, अलग अलग तरह का। हम जानते हैं ओपन भी होता है एक, ये पाया जाता है लीच में, ये पाया जाता है निरीज में, और दूसरा क्लोज्ड। क्लोज्ड की जगह खाली क्लोज लिखना ज्यादा अच्छा है। ये पाया जाता है अर्थवर्म में। ये पीएमटी का क्वेश्चन है। अब आता है आप एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सूसू पार्टी भी तो कुछ करते होंगे। आपके अंदर तो किडनी है, इनमें किडनी नहीं होती। किडनी की जगह नेफ्रीडिया होता है। तो एक्सक्रीटरी structure that is nephridia is present. प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले, इससे पहले आप जब पढ़ रहे थे तो फ्लेम सेल बन चुकी थी एक्सक्रीशन के लिए, अब नेफ्रिडिया बन चुकी है। अभी तक किडनी नहीं आई है। आप और पहले पढ़ रहे थे तो ब्रेन नहीं था, फिर ब्रेन जैसा आया हाइड्रा में, नर्वस सिस्टम के ट्रेसेस आए, और आगे बढ़े तो नर्वस सिस्टम थोड़ा और डेवलप हुआ। अब इनकी कंडीशन में क्या हो गया, नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ए नर्व रिंग, अराउंड फेरिंग्स, गले के चारों ओर, एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल में, वेंट्रल साइड में हमारे में ऑर्गन होते हैं, नर्व कॉर्ड नहीं होती, हमारी डोर्सल साइड में विद पेयर्ड गैंग्लियन। गैंग्लिया क्या होती है, गैंग्लिया होती है मास ऑफ नर्व। यानी इस तरह से ये छल्ला सा होता है, ये हो गया अराउंड द फेरिंग्स, इससे ये डबल सी निकली रहती है नर्व कॉर्ड, समझे, और इससे निकली रहती ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया, ये इसका नर्वस सिस्टम है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। 10वां पॉइंट, रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल,
एक बाइसेक्सुअल। आप सिर्फ अर्थवर्म के बारे में ही ना सोचें, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने इसके। इनमें जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या होता है? मोनोसियस या डायसियस? डायसियस। डायसियस। एग्जाम्पल है निरीज, मेल अलग है, फीमेल अलग है। बाइसेक्सुअल को कहते हैं मोनोसियस। और एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म। एक और टॉपिक आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, लार्वा कैसे बनता है? तो भैया डेवलपमेंट भी आपने दो तरह के पढ़े हुए हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो सेम अपने जैसा बच्चा दे दे। एक होता है इनडायरेक्ट, जो लार्वा दे। तो जो अर्थवर्म है में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और नीरीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ करता है। ठीक है। अगर आपने हीरोडिनेरिया देखी हो, लीच, कभी आना मेरी लैब में दिखा दो। ये लीच होती है, इसमें शक्कर होते हैं, ये खून चूसती रहती है। ये इसके सेगमेंट्स हैं। ये सैंग्विवोरस है, पैरासाइट है। इतनी छोटी सी होती है, एक एक 1.5-1.5 लीटर खून पी जाती है। इंसानों का नहीं, समझे? तो इन लीच देयर इज नो ट्रू vascular system। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के लिए कह रहा हूं। फिर जो इसकी जो सीलोमिक स्पेस है, यहां सीलोम है, सीलोमिक स्पेस इज कॉल्ड हीमोसील। सीलोम को हीमोसील कहते हैं। ये पीएमटी का है। एंड जो इसका ब्लड जो भरा हुआ है, रेड सीलोमिक फ्लूइड, एंड रेड सीलोमिक फ्लूइड is called hemocoelomic fluid। जो रेड सीलोमिक फ्लूइड है उसे हीमोसीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है लीच में। ये मैंने लीच का फोटो बनाया, समझे? अर्थवर्म में लार्वा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वालों में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा। अब इससे संबंधित कुछ खास बातें और जिक्र कर रहा हूं। हीरोडिनेरिया की ये मैं बात कर रहा था।
हिरुडिन एरिया में 33 सेगमेंट होते हैं। यानी लीच में 33 सेगमेंट मेटामेयर्स। सैंग्विवोरस है, कैटल्स का ब्लड पीती है। इसमें जो इसका पेट है, स्टमक है, उसे क्रॉप कहते हैं, जिसमें 10 चैम्बर होते हैं। और इसके अंदर हिरुडीन पाया जाता है। क्योंकि ये दूसरे का खून पी रही है तो खून जमना नहीं चाहिए, क्लॉट नहीं होना चाहिए ब्लड का। उसे रोकने के लिए क्या पाया जाता है? ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग। क्या मिला देती है उसमें? ए या एन एंटी कोएगुलेंट कॉल्ड हिरुडीन। पीएमटी का क्वेश्चन। ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट है ही, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इसका भी डायरेक्ट है। और अगर अर्थवर्म की बात करें इसके अंदर, तो अर्थवर्म में कुछ खास चीजें देखने को मिलती हैं। अर्थवर्म में कुछ इंपॉर्टेंस है अर्थवर्म, उसके सेगमेंट्स की इंपॉर्टेंस है। सेगमेंट के आधार पे उसे स्टडी कर। अर्थवर्म में हार्ट भी होता है, ध्यान रखें। फोटो बना रहा हूं अर्थवर्म का। ये इसका मुंह वाला फोटो, ये सेगमेंट, ये अर्थवर्म आपको अपने घर भर में इधर उधर मिट्टी में रेंगता हुआ मिल जाएगा। ये बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये क्लाइटेलम है। ये सेगमेंट्स, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। नया सेगमेंट पूंछ की साइड में बनेगा पोस्टीरियरली। ठीक है। यहां इसकी एनस होती है, इसे क्लाइटेलम कहते हैं। इसके माउथ जैसा हिस्सा है, प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये मैं क्लाइटेलम को अगर ओपन करूं ऐसे, ये एक छेद ऊपर है और हर सेगमेंट में दो दो छेद है।
ये जो ऊपर वाला सिंगल छेद है ये है फीमेल पोर, जेनाइटल पोर। वेजाइना नहीं होती, ये वाला पोर होता है। और ये दोनों जो हैं मेल जेनाइटल पोर हैं। और इधर जो ये छोटे छोटे जो देखने को मिल रहे हैं ये और ये हैं पैपिली। समझे? अब ये क्लाइटेलम है क्या बवाल भाई? 14, 15, 16 सेगमेंट क्लाइटेलम है। 14 to 16 क्लाइटेलम कहलाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म में जिसके अंदर मेल फीमेल पोर पाए जाते हैं। 14, 15, 16 हर सेगमेंट में अलग ऑर्गन है। ये वाली बात ध्यान रखनी होगी। 17 में अलग, 18 में अलग। तो बताइए फीमेल जेनाइटल पोर कौन से सेगमेंट में है? 14, 14 में फीमेल जेनाइटल पोर उस सेगमेंट में स्थित है। ओवरी वगैरह सारी चीजें ही होंगी। ठीक है, स्पर्म पूरे इकट्ठे होके इसके पास आया करते हैं। अंदर से देखेंगे, अगले चैप्टर में डिटेल में और आने को मिलेगा ये सारा का सारा कि किस तरह से आया करते हैं। टेस्टिस कौन से में है? टेस्टिस 10वां 11वां जो सेगमेंट है वहां टेस्टिस होती है। वहां से इनका वो चलता हुआ स्पर्म इस पोर पे पहुंचता है। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। एक का क्लाइटेलम दूसरे के क्लाइटेलम से मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, बाइसेक्सुअल होती है। ठीक है, तो इसमें बस सेगमेंट के हिसाब से डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है कि किस सेगमेंट में क्या पाया जाता है। अगर ये चैप्टर वैसे वैनिश कर दिया गया है, देखते हैं रहता है कि नहीं सिलेबस में। ये अर्थवॉर्म के बारे में बात। This is all about आने लगा।